वाईसी सर के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी ही कम है। सर ने कुछ बातें पहले ही बता दी हैं, लेकिन मैंने सर के जो व्यक्तित्व में कुछ बातें जो देखी हैं वो बहुत ही कम व्यक्तियों में मिलती हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री रतनपाल सर से भाई सिंह सर को माला पहनाकर सम्मानित करने रतनपाल सर। इस क्रम में हमारे साथ आए भूप सिंह सर से निवेदन करूंगा सर उस माला पहनाकर सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां सभी। इधर इधर जम्मा सिंह सर। थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रामवीर सिंह सर से निवेदन करूंगा, रामवीर सिंह सर आए सर पे 2 मिनट अपने विचार व्यक्त करें। रामवीर सिंह सर। जैसा कि आज और वाईसी सर आप सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं वाईसी सर आज हमारे बीच से विदा हो गए। सर का प्रमोशन हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात ये भी है कि वो हमारे वजह से जाना है। मेरी सर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो शांत व्यक्तित्व के आदमी है, साइलेंट वर्कर है। उन्होंने अपने जीवन में या हमने उनसे कभी कोई काम कहा हो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी पकड़ है। इवन ये जो अभी ऐप चल रहा है उसके बारे में भी सर ने मुझे बहुत कुछ बताया है। पहले भी वो हमें सबको बताते रहे। एग्जाम डिपार्टमेंट में भी उनके द्वारा दिए हुए सॉफ्टवेयर कोई कमी होती, कोई प्रॉब्लम होती तो सब बहुत ही जल्दी से उसे मतलब जो है सॉर्ट आउट करने से हमारी सर और आपके मुख्य आकर्षण आनंद सर, नमस्कार। सर की पदोन्नति हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबके लिए। और सर हमेशा आप खुश रहें, खुश रहें। और जैसा कि हमारे आपके सर ने कहा है कि मैं आता हूँ हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सबके साथ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सर मेरे संगीत पड़ोसी हैं, तो मैं बहुत इस बात से खुशी भी है कि सर की पदोन्नति हुई है, सर जा रहे हैं। सर का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सर मित्र नई ऊंचाई का ग्रहण करें, इसी के प्रोग्राम करता हूँ। धन्यवाद। अभिनव मित्र और सहयोगी श्री भाई जी, विद्वान साथियों, जिंदगी में ऐसे पल भी आए हैं, आंख रोई है, होंठ मुस्कुरा है। मेरे लिए आज का दिन ऐसा ही है। मैं दुखी हूं उनके जाने से। प्राथमिक विभाग का कोई भी काम होता था, जहां मैं अटक जाता था तो सिर्फ वाईसी सिंह सर की मदद लेता था, उनको याद करता था और कभी भी निराशा नहीं हुई। जो सोच के मैंने इनसे मदद मांगी वो तुरंत मिली और सफलतापूर्वक मिली। में थी सर, एक ट्रेनिंग के लिए इस तरह का बंदा चाहिए, कोई नाम बताइए अपने यहाँ से। तो मैं तुरंत सर से डिस्कस किया, मेरी सर इस तरह का मांग रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता कोई तैयार होगा अचानक। बोले कोई बात नहीं सर, परेशान मत होइए, मेरा नाम भेज दीजिए। तो जब भी कोई ऐसा समय आया तुरंत सबका साथ मिला, सहयोग मिला। कहीं टाइम टेबल में एक बार हम अटक गए थे तो टाइम टेबल मेरे घर पे आके सर ने बनवाया।
अपने घर से आए मेरे घर पे और वहाँ आके बैठ के बनवाया। अर्जेंसी थी थोड़ी, बन गया। पेरेंट्स से संबंधित कोई परेशानी आती थी तो सर बड़ी मदद करते थे मेरी और हर समस्या का समाधान बताते थे कि इसको ऐसे किया जा सकता है, अपने अनुभव का पूरा लाभ देते थे। तो हम दोनों मिलकर काफी कुछ अच्छा कर लेते थे और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि पुणे जा रहे हैं, ठीक है चले जाएं, ज्वाइन भी कर लें, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाए अलीगढ़ और पुणे जो दिन यहाँ उन्होंने बिताए हैं उनको पुणे जिए, अच्छे से जिए, अपनी फैमिली के साथ रहें। की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और इस मंच पर बोलने का जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, जब इस विद्यालय में आया तो सर ने ही गुलाब ला के बोलना सिखा दिया। उससे पहले मंच पर मैं नहीं बोलता। कभी किसी की कोई पार्टी होती थी, 15 ट्रांसफर का भी दौर था, तो सर नाम लेते थे तो मैं अपना सहयोग करता था। धीरे धीरे मेरी भी भय दूर हो गया और मुझे भी आनंद आने लगा इस काम में। और स्काउटिंग में जाने से एजुकेशन दूर हो गई, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है और एक कैंप में कम से कम 40 लोग तो रहते ही है, साथ में शिक्षक हमारे साथी, तो थोड़ा 40 लोगों का दिमाग पढ़ के उनके साथ काम करना एक अलग कला है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, एचएल सर और मेरे सभी विद्वान साथी शिक्षक, सभी को नमस्कार। बहुत सारी चीज़ों से अलग हूँ, बहुत सारी चीज़ों से। जैसे अकेला हूँ मैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि पार्टी से क्या चीज़ होती है। भाई मैं अकेला हूँ तो नहीं लगता है मतलब कि प्रॉपर्टी का बंटवारा क्या है, कौन क्या लेगा, मतलब तो उस चीज़ से एकदम बड़ी हो, इसलिए खुश रहता हूँ। दूसरी चीज़, अब शिक्षा के क्षेत्र में आ ही गया हूँ। मेरी जो बीएड की जो एजुकेशन है रीजनल कॉलेज अजमेर से हुई है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने का, काम करने का। बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, उनके साथ काम करने का। मेरे बहुत सारे साथी मेरे अभी बहुत उच्च पदों पर हैं, तो उनके संपर्क में अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये बिना कॉन्स्टिट्यूशनल जो शपथ होती है ना काम करने की, तो सबसे बढ़िया लगती है वो, कि हम शपथ खाएंगे तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी नॉलेज में काम आ गया उसको हम करेंगे। यही अपने विद्यालय में प्राचार्य मैडम थी, श्रीमती प्राची दीक्षित, मेरा भी उनके साथ रहता था, मैं कर दूंगा इस काम को। नहीं, आपसे तो हम कोई भी काम दे देंगे वो आप कर देंगे, मुझे पता है, ये काम आपको नहीं मिलेगा हमेशा। तो आप सभी के, जब मैं इस विद्यालय में आया था ITI में चलता था, उसके 1-1.5 महीने बाद बिल्डिंग शिफ्ट हो गई, हम फिर इधर आ गए। मेरा जो अनुभव, मेरे से उस समय 10 वर्ष एज में बड़े लोग थे और 10 वर्ष छोटे थे, और वो 10 वर्ष जो बड़े थे कब निकल के चले गए मुझे पता नहीं चला और मैं उनकी श्रेणी में आ गया। अभी हिमांशु है, हमसे बहुत छोटे थे हम, अभी भी छोटे, तो सबके साथ एक अलग तरह का व्यवहार है। बड़े हैं उनके साथ एक अलग रेस्पेक्ट का व्यवहार रहता है, छोटे हैं उनके लिए उनकी कुशलता पूछना कोई परेशानी तो नहीं है, उन सब में संलग्न रहना बहुत जिम्मेदारी वाले भी काम है। हर एक कोई रिलेशन नहीं होता है एज ए टीचर। बहुत अच्छा लगा केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में मेरा अपना घर था, अच्छा समय निकला। केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ में मुझे कोई नुकसान हुआ है, काफ़ी मिला। जिस एज में लोग स्ट्रगल करते हैं, मैंने अपना मकान बना दिया। मेरा बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ा,
वो क्लास 1 से लेकर 12th तक पढ़ा इसी विद्यालय में। बस ब्रह्मा सिंह सर हैं, AK सिंह सर हैं। इसी विद्यालय में रहकर, अलीगढ़ कोई खराब शहर नहीं है, बहुत ही अच्छा शहर है। मेरे बेटे ने यहीं रहकर तैयारी की, उसने नीट का एग्जाम था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सब चीज़ों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब संगठन का जो आदेश है वो मानना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन के इस काल में जो है पैटर्न देखा है। मुझे 2018 में ट्रांसफ़र मिला, मैं नहीं गया। 2022 में एडमिट ट्रांसफ़र हुआ, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके हम रुक गए। फिर हमने कहा, सोचा एनडी निकाल दिया, फिर मिल गया प्रमोशन। अगर मैं एक स्टेप पीछे वाले रास्ते पर नहीं होता, हो सकता न जाता, लेकिन पैटर्न अगर फॉलो कर लिया संगठन ने तो पता नहीं कहाँ फेंकेगा मुझे। इसलिए प्रमोशन में जा रहे हैं, बहुत खुशी है। निवेदन करूंगा सर अपने आशीर्वाद के वचन के रूप में आशीर्वाद देकर के भाई सिंह सर हम सबको इसका प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा सर आए अपने विचार व्यक्त करें। रिस्पेक्टेड श्री भाई सिंह जी, एचएम साहब और विद्वान साथियों, केंद्रीय विद्यालय की ये परंपरा है, उसी में मैं तो परंपरा ही कहूँगा, खासतौर को कोई नया काम नहीं है, होते रहते हैं और चलता रहता है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ भी चलाएंगे तो भाई सिंह जी पुणे में चलाएंगे जाके, चलेगा तो है ही। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सब लोगों ने शेयर की, और मुझे भाई सिंह जी का डिसीजन बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, क्योंकि वो भी इस बात को ठीक से समझ रहे थे। निश्चित रूप से मैं स्वार्थी होकर बात करूं तो विद्यालय को या मुझे क्षति है, क्योंकि ये विद्यालय के लिए तो काम करते ही थे और रीजनल ऑफिस के लिए भी एक एसेट ही थे, जो भारत स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों में ACOS यस, तो वो एक बड़ा दायित्व था रीजनल ऑफिस का भी, वो ये निर्वहन करते रहते थे। इसके लिए तो रीजनल ऑफिस को भी कुछ और अल्टरनेटिव्स तलाशने पड़ेंगे, पर ये काम ये वहां पे भी कर सकते हैं। शालीनता वास्तव में इनकी एग्जाम्पलरी है, कभी और टॉक तो होता ही नहीं है किसी से, बच्चों के साथ भी। और जैसा कि पीछे लोगों ने कहा, सुनील जी ने कहा कि साइलेंट वर्कर है, अपने काम में भी एकदम दुरुस्त और टाइम पर हो जाता है। हमने पीछे भी देखा, मेरे को 21 साल की पीछे अभी समर वेकेशन में कुछ ऐसे एक्टिविटीज आती हैं, सब लोग समर वेकेशन एंजॉय करते थे, और वो एक चैलेंजिंग एक्टिविटी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्कूलों के बेसिक टीचर्स को एक वर्कशॉप करना। स्टेट वालों को वर्कशॉप कराना कोई आसान काम नहीं है, केंद्रीय विद्यालय वालों को वर्कशॉप कराना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं और को संपर्क किया गया, जिंदार होकर पूरे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वर्कशॉप में पहुंच गए और उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग। तो ये बात होती है, नहीं तो बहुत बात होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेशक वर्कशॉप लेकिन सक्षम होते हुए भी, होते हुए भी मैं समझता हूँ कम से कम 2 या 3 दिन मदद जरूर करना पड़ा होगा या तैयारी करनी पड़ी होगी कि उन लोगों को कैसे डील किया जाए। इसलिए केवल केंद्रीय विद्यालय अभी भी साफ का मामला, अगर कुछ एक्टिविटीज जिसमें बाहर के लोग तो नहीं, बच्चे बाकी नॉर्मल लेवल में है, कोई बात नहीं, सब लोग होते ही वही अब उसको बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, फ्रंट तो इनको काम करना पड़ता है, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। कोई तरह का कोई सेटिंग नहीं, कोई कहीं कोई होता है शेड्यूल में कोई मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना